हम इतना सक्सेसफुल पीएसएल सीजन 11 गया और जिन हालात में हमने ये सीजन किया है वो बड़े मुश्किल थे कि पहले क्राउड नहीं था और उससे पहले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की कारकर्दगी, लोगों के दिल भी टूटे हुए थे। तो वो जो बॉन्डिंग बन रही थी पीएसएल के साथ आवाम की, वो शुरू में दिखी नहीं, लेकिन बाद में जैसे जैसे सीज़न आगे बढ़ा बहुत मज़ा आया, बहुत एक्साइटमेंट आई और फिर यंग टैलेंट हमने बहुत सारा देखा और उसके बाद इतना ज़बरदस्त फाइनल हुआ, सेरेमनी हुई। कैसा देखते हैं ओवरऑल पीएसएल सीजन 11 को? सबसे पहले तो क्रेडिट देना पड़ेगा मोहसिन नकवी साहब को, और जिस तरह उन्होंने ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की। देखें, हर चीज़ के पीछे ना कोशिश ही दिखती है, और वो कोशिश कर रहे थे कि एक अच्छा, एक बोलते नहीं है, पैगाम पूरी दुनिया में जाए, और वो इन दी एंड आपने देखा होगा फाइनल में जिस तरह हुआ, और क्राउड को सल्यूट है जिस तरह वो आए, उन्होंने बैक किया, क्रिकेट को बैक किया, और एंडिंग, शुरुआत अच्छी हो ना हो, एंडिंग अच्छी होनी चाहिए, मानना ये तो जिस तरह की ग्रैंड एंडिंग हुई है ना, आउटस्टैंडिंग। और कहीं ना कहीं ये नहीं कि हम उनके अगेंस्ट थे, हैदराबाद के लिए भी बहुत सारी दुआएं थी, पहली दफ़ा पार्टिसिपेट कर रहे थे, ज़ल्मी के लिए दुआएं थी, क्योंकि ज़ल्मी थ्रू आउट इस पीएसएल की जर्नी में अच्छी क्रिकेट खेलने में इनको कंसीडर किया जाता था कि यार ये एक टीम वाहिद है जिसको टॉप 4 में हमेशा कंसीडर करते हैं एज ए एक्सपर्ट, या जो टॉप लीड क्लास प्लेयर्स हैं, और कहीं ना कहीं कमेंट देते हैं तो बोलते हैं नहीं, ये वो टीम है जो 4 में आके इम्पैक्ट छोड़ सकती है। और वो कहीं ना कहीं मिसिंग था 3-4 साल, और जिस तरह वो आई, कराची किंग्स ने बड़ा जिस तरह ये टूर्नामेंट खेला और बड़ी ज़बरदस्त यादें रही हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरह हैदराबाद ने कम बैक किया है, असल चीज वही बनी ना कि हैदराबाद के लिए तो सब ये कह रहे थे कि कोई चांस नहीं है जी, ये कैसे आगे जा सकते हैं, इनकी तो टीम में इतने फ्लॉज हैं, इनका कप्तान T20 का प्लेयर ही नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं तो ऐड करूंगा कि किसी के लिए बहुत ज्यादा अर्ली ना कमेंट कर देना, डिसाइड कर लेना ना, ये बड़ा कॉमन है, खासतौर हमारे कल्चर में ना बहुत ये खत्म है, ये बन गया, ये हाजिर हो गया, मतलब ये नहीं चीज। 4 मैच हारने के बाद किसी टीम को आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हो जबकि 6 मैच बाकी हैं? नहीं, मैं इससे डिसएग्री खुरम इस वजह से करूंगा क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी बन रही थी जिस पे ये बात हो रही थी ना कि जब लबुशेन नीचे आ रहे थे वो स्लो खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था आपने एक 12.5 करोड़ का प्लेयर ले लिया है तो आपको लग रहा है सारे मैच वही जिता के देगा, वो रन नहीं कर पा रहा था। अच्छा आपका जो थोड़ा सा ये है कि टू बी ऑनेस्ट, सच बोलना चाहिए, और सच को सुनने के लिए पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं ये ना बोलेंगे तो ज्यादती होगी। हैदराबाद को आगे पहुंचाने में उन्होंने कोशिश तो की है, ये सही है, मगर जिस मैच में वो लोग जीते ना, सामने वाली टीमों ने गंदी क्रिकेट खेली है तो वो जीते। अगर मैच को एनालाइज करें ना, देखें, अब मैं प्रूवन बात, देखें, मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ, मेरे को मैं क्रिकेट लवर बनता हूँ क्योंकि प्रोफेशनल भी हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे प्यार है क्रिकेट से, तो हर चीज को देखना चाहिए। आप यूनाइटेड से जो मैच जीते हैं, किसने कहा था आप MS धोनी बन के छक्का मारने जाएं, 6 मार के 1 ओवर में 24 ले लिए थे? 100%। वर्ल्ड कप में अगर यही हरकत बेन स्टोक करता, इंग्लैंड जीतता। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो, फहीम अशरफ की गलती है, बहुत सारी चीजों में बड़ी गलती है, लेकिन देखो ना, राइट थिंग एट द राइट टाइम, राइट मोमेंट पे पीक करना। कोई सोच सकता था कि ठीक है उस्मान हमेशा अच्छा खेलता है, लेकिन ऐसा खेलेगा इतना कंसिस्टेंट, और वो सबसे बड़ी सेंचुरी उसी की सेंचुरी, जब शुरू में 4 आउट हो गए और उसने जाके सेंचुरी बनाई। बेसिकली इनकी टीम को मोमेंटम उसकी उस सेंचुरी से हुआ कि 3 बोर्ड पे लगे हुए थे 34 पे, और सडन इसने आके काउंटर किया है, और काउंटर में जो कुदरती, बोलते नहीं, अगर आपकी सोच अच्छी हो ना, पॉजिटिव हो, तो ला मौला ऊपर से भी थोड़ी सपोर्ट मिल जाती है। सही बात है। इसके 3-4 जितनी भी इसने टॉप इनिंग खेली है ना, सब में 0 पे इसका कैच गिरा है, 2 पे, 1 पे, 0 पे, और ये बात सही है, तो किस्मत भी बड़ी मैटर करती है। उसके बाद उसने ये नहीं सोचा मेरा कैच गिरा हुआ है, उसने फिर काउंटर किया, तो पूरा भरपूर काउंटर किया है। सही बात तो दिलेरों को ही लग साथ देती है ना, उन्होंने क्रिकेट खेली, कोशिश की, और देखे कहीं ना कहीं पे सॉर्ट आउट होते गए। बहुत सारी टीमें ऐसी थी जो शुरू में सॉर्ट आउट थी, वो बिखरती चली गई, इनका बाद में बंच बनना शुरू हुआ जब इनको समझ में आया नहीं भाई हमने क्रिकेट खेलनी क्या है। लबुशेन ने भी शुरू में उसने रन्स नहीं किए,
लेट्स टॉक अबाउट पेशावर ज़ल्मी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बाबर आजम एज बैटर पीएसएल के तो वो किंग है ही ना, मतलब कौन से सीजन में नहीं किए तो यहाँ भी किए, कोई वो इसमें कोई सरप्राइज नहीं क्योंकि वो इस लेवल का प्लेयर है, उसने पूरा फायदा कैप्टन नहीं कैप्टनसी पे आ रहा हूँ मैं, कैप्टनसी बहुत अच्छी लगी। अब इस पे ये एक बात चल रही है कि वापस दोबारा कप्तान बनाने की बात हो रही है, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? बिकॉज मेरा पॉइंट ये है कि क्या आपको वहां मेंडिस मिलेगा, क्या वहां इस तरह की क्वालिटी होगी जिस तरह की कप्तानी वो यहाँ कर रहे हैं, क्या आगे दोबारा कप्तान बनने की बात जो चल रही है देखें देखें नजीब भाई, पहले मैं आपको सवाल का जवाब देता हूँ जो ज़ल्मी से रिलेटेड आपने किया ना। देखें बाबर को कोच ने एक दिया कि यार ये है संभाल लो, जो एक्चुअली बाबर की नेचर एक्सेप्ट करती है। ठीक है, आपने भी उनसे मिले में, हम भी, मैं साथ खेलता रहा हूँ और खेल रहा हूँ। कहीं ना कहीं उसको ना फ्रीडम चाहिए होता है, अपनी मर्जी का। एक होता है फ्रीडम मिला हुआ, एक होता है अपनी मर्जी का फ्रीडम। उसका शेडो बाहर आ गया जो काफ़ी दिनों से काउंटर बेस पे रुका हुआ था। वो स्ट्राइक रेट का बहाना कह लें, स्लो खेलने का बहाना कह लें, तीनों फॉर्मेट खेल रहा है, इसको बाहर निकालो, इसको डालो, बहुत सारे सवालात उसको उन्होंने बेसिक कर दिया। उन्होंने भला ये आपकी चीज़ है, ये गुलदस्ता है, इसको किस तरह आपने फ्रेश रखना आप जाने। उसने बोला सही है भाई, मेरी मर्जी है। तो ये आप कह रहे हैं ये तरीकाकार होगा तो बाबर एज कैप्टन सक्सेसफुल होंगे? देखें तो क्या 2023 के वर्ल्ड कप में ऐसा नहीं था? देखें शुरू से जो बाबर की जर्नी शुरू हुई है, कप्तानी की जर्नी, शुरू में उसका 3 साल का जो ऑरा था वो यही था कि सब चीज आपके चेयरमैन ने कहा, खुर्रम मंजूर नजीब नहीं कह रहे थे, रमीज राजा ने, कि वो मुझे आके बोलता था कि भाई आप बैटिंग पिच बना दें, मुझे रन करने, ये उनके बकौल, मेरे नहीं। उसको ये कंफर्ट जोन देते थे। वो तो खैर अब जान छुड़ा रहे हैं ना, अब वो तो किसी और पे डालने वाली बात है। बोलना था तो उस वक्त बोलना था, मुझे ये चीज सही नहीं लगती। मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि 2023 में क्या फुल कंट्रोल नहीं था? फुल कंट्रोल था पूरा। 2023 में क्या परफॉर्मेंस थी टीम की, क्या कारकर्दगी रही? अच्छा 24 में क्या हुआ? देखें सही ये एक चीज मानने वाली है, आपके कप्तानी में बहुत सारे फ्लॉज थे और वो एक नहीं थे। अगर 10 आउट ऑफ निकाले ना तो 50% भी नहीं था, ऐसा था 2-3। और ये मैं नहीं, उनकी कप्तानी बोलती थी, सारे देखते थे। इसमें बेहतर कप्तानी की, बहुत ब्रिलियंट। तो यही अच्छा जो चीज है ना, मेन चीज ये जो डिसीजन लिया वो इन्हें पे बैक कर गया, कहीं ना कहीं कुदरती सपोर्ट भी हुई। अब जो डिसीजन मैं कहता हूं ना, इसके बगैर तो हो ही नहीं सकता। कोई सोच सकता था मेंडिस ऐसा खेलेगा जैसा खेला? एग्जैक्टली जिस तरह की उसने इनिंगें खेली हैं, जो उसने पहला 100 किया है ना, बेसिकली बाबर को जो सही मानों में दिमाग में एक सुकून पड़ा होगा ना यार, वो मेंडिस की साथ की वजह से पड़ा। ये मुझे मिल गया, 100 हो गया। अब ये कुछ भी ना करे ना तो ये 40-45 वाली इनिंगें तो खेलता रहेगा, क्योंकि देखिए ये मेथड है, मोमेंटम मिल गया प्लेयर को। सही। और जिस तरह की उनकी टीम चल रही थी, सबसे अच्छी बात ये इनका जो बैकबोन था ना, वो था सुफियान मुकीम, वो टाइमली परफॉर्म कर रहा था। और दूसरी बात ये है कि सेलेक्टर्स के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क नहीं है कि वो बंदा बाहर कैसे है। भाई देखें विद रिस्पेक्ट, ये तो फिर टेस्ट सीरीज पे बात आ जाती है। नहीं, मैं टेस्ट सीरीज की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल कह रहा हूं वो कैसे बाहर होता है। एग्जैक्टली उसका जब वो पाकिस्तान की जर्सी उसने ली है, उसकी उस टाइम में परफॉर्मेंस अच्छी थी 100%। वो एकदम से क्यों उसको बेंच और बेंच के बाद घर क्यों गया? शाहीन में जा रहा है, वहां जा रहा है, किसी ने वो शाहीन का प्लेयर ही नहीं है ना यार। जिस तरह अभी साद बेग के साथ हुआ, वो डिजर्व करता है। हम उसके अगेंस्ट या उसके साथ में नहीं बोल रहे, हम उसकी परफॉर्मेंस बेस्ड बात कर रहे हैं। मैं गाजी गौरी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मगर आपको क्या लगता है कि रिजवान 2 टेस्ट मैच गया खेलने, रिजवान छोड़ के बोलेगा गाजी गौरी को दे दो, वो खेलेगा ही कभी भी नहीं खेलेगा। गाजी गौरी जेन्युइन विकेट कीपर प्लस बैट्समैन गया है। एक तो करंट फॉर्म में बहुत है, तीनों फॉर्मेट में उसने 1000 से ऊपर रन किए, पहली बात। और जिस तरह की उसके बैट पे बॉल आ रही है, देखिए मेरी हमेशा एक चीज पे मैं तरजीह देता हूँ, डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। नंबर टू जो लड़के तीनों डोमेस्टिक की तीनों फॉर्म ऑफ क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं ना, उसको आप लाजमी उस सीजन में उसको अपॉर्चुनिटी दो। क्योंकि देखें अब अजान अवेज आया ना, मैंने इसके लिए बड़ी प्लेटफॉर्म पे बातें की, दीगर प्लेटफॉर्म्स पे, कि मगर अब लाए ना, अभी उसकी वो फॉर्म नहीं है जो आज से 1.5-2 साल पहले। देखें रिस्पेक्ट अपनी जगह सही है, मगर बात ना हक की होनी चाहिए। अब्दुल्ला गया, बेहतरीन चॉइस। अभी 2 प्लेयर है, मैं बताया ना यहाँ पे नजीब भाई, एक मुझे छोटा सा सवाल है, सॉरी, मुझे बताएं, बांग्लादेश जैसे मुल्क में आप गए हो, जेन्युइन 2 स्पिनर लेके गए, 4 फास्ट बॉलर ले गए, 5वां आपने ऑलराउंडर के नाम पे डाल दिया। आपको अली उस्मान को रखना चाहिए था, नंबर 1 स्पिनर है यार।